नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जो बहुत ही प्रासंगिक है और आज से नहीं, हमेशा से बहुत प्रासंगिक है। हमेशा से हमारे आसपास ये शब्द खूब सुनाई देता है, खूब आए दिन हम इसको सुनते हैं। क्या है आखिर वो शब्द? कौन सा है आखिर वो शब्द? वो शब्द है दोस्तों गरीबी। वो शब्द है पॉवर्टी। वो शब्द है पॉवर्टी अर्थात गरीबी। गरीबी क्या होती है? गरीब कौन है? कौन है गरीब देश में? किन को आखिर हम कहेंगे कि ये लोग गरीब हैं? किन को हम कहेंगे कि ये लोग गरीबी रेखा के ऊपर हैं? इस पर आज से नहीं विचार किया गया, इस पर बहुत पहले से विचार किया गया। सबसे पहले हमारे दादा भाई नरोजी ने 1878 में अपनी पुस्तक द अनब्रिटिश रूल, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में कुछ बातें कही थी गरीबी को लेकर के, कि अगर कोई व्यक्ति प्रति वर्ष अगर 16 से 35 रुपए नहीं कमा रहा है तो वह गरीब है। आप देखिए कि गरीब आखिर है कौन? गरीब है कौन और भारत में गरीबों की संख्या है कितनी? सी रंगराजन जी के अनुसार लगभग 29% लोग भारत के गरीब हैं। सुरेश तेंदुलकर कमेटी के अनुसार लगभग 21% लोग भारत के गरीब थे। सुरेश तेंदुलकर कमेटी पहले है और सी रंगराजन कमेटी बाद में है। गरीब आखिर कौन? गरीब आखिर मतलब क्या? गरीब आखिर मतलब क्या और गरीबी का आखिर मतलब क्या? दोस्तों, जब हम हर तरीके से प्रयास करते हैं कि हमें रोजगार मिल जाए, हर तरीके से प्रयास करते हैं कि हम 2 वक्त की रोटी कलेक्ट कर लें, हमें अच्छा हमें खाना मिल जाए, पानी मिल जाए, हमें स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाएं, ये हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं। हमें स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाए, रहने के लिए घर मिल जाए, सर ढकने के लिए, तन ढकने के लिए कपड़े मिल जाए। आपने वो मूवी देखी है रोटी कपड़ा और मकान? देखिए उसमें गरीबी को किस तरीके से दिखाते हैं। तो जब हम अपने प्रयासों के बावजूद भी अपनी बेसिक ज़रूरतों को, रोटी कपड़ा जैसी ज़रूरतों को पूरी नहीं कर पाते हैं, या एक ऊर्जा, एक एनर्जी जो हमें अंदर चाहिए वो भी नहीं हम प्राप्त कर पाते हैं, तो इस प्रकार की स्थिति गरीबी कहलाती है और इस प्रकार का व्यक्ति गरीब कहलाता है। गरीब एक प्रकार से है क्या? गरीबी एक प्रकार से अभाव है। किस चीज़ का अभाव? बेसिक ज़रूरतों का अभाव, बुनियादी ज़रूरतों का अभाव ही गरीबी है। जब व्यक्ति 2 जून की रोटी नहीं प्राप्त कर पाता, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसको रोजगार नहीं मिलता, या वो अच्छे से खाना नहीं खा पाता, अपने बीवी बच्चों को, अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाता है, उसके लिए रहने के लिए घर नहीं होता है। जैसे अभी आप देख लो शहरों में फुटपाथ पर लोग सो रहे हैं, कई बार तो रिक्शा पर लोग अपने रिक्शा को ही किराए पर लेते हैं और उसी पर ही सो जाते हैं। तो इस स्थिति को हम कहेंगे गरीब। इस व्यक्ति को हम कहेंगे गरीब और इस स्थिति को हम कहेंगे गरीबी। तो गरीबी के लिए आप देखिए, गरीबी के लिए अभाव, जब किसी व्यक्ति या समाज को आवश्यक जरूरत की वस्तुएं और सेवाएं आर्थिक पिछड़ेपन के कारण नहीं मिल पाती हैं, जब किसी व्यक्ति या समाज को आवश्यक जरूरतों की वस्तुएं एवं सेवाएं आर्थिक पिछड़ेपन के कारण नहीं मिल पाती हैं, तो वह व्यक्ति और समाज गरीब होता है। जब किसी व्यक्ति और समाज को अपनी बेसिक ज़रूरतें, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को जब वो आर्थिक पिछड़ेपन के कारण, अर्थात उसके पास पैसा नहीं होता है, आर्थिक पिछड़ेपन के कारण जब वो उसको नहीं प्राप्त कर पाता है, तो ऐसे व्यक्ति को गरीब और ऐसे समाज को गरीब समाज कहते हैं। गरीब समाज कहते हैं कि इट इज़ अ पुअर पर्सन। हम लोग एक लाइन खींच देते हैं, फिर कहते हैं ये लाइन खींची हुई है, इसके नीचे गरीब है, इसके ऊपर अमीर है, बिलो पॉवर्टी लाइन। लेकिन वो लाइन हम खींचे कैसे? आखिर वो लाइन हम खींचे कैसे? कैसे कहें कि इस रेखा के नीचे वाले लोग गरीब होंगे, और अगर इस रेखा के नीचे जो लोग आ गए वो गरीब हो गए, तो फिर उन लोगों को कितनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ मिल जाएगा। और अगर थोड़ा सा भी अंतर हो गया, मान के चलो अगर कोई व्यक्ति 816 रुपये कमाता है, तो 816 रुपये एक आधार है कि अगर इतना 16 रुपये कमाता है, 816 रुपये कमाता है, तो वो व्यक्ति गरीब नहीं होगा।
तो क्या 817 व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति 815 कमाता है तो वो गरीब हो गया, और 816 कमाता है तो वो गरीब नहीं होगा। 1 रुपये के अंतर में क्या गरीबी की रेखा खींच देंगे हम? इस प्रकार से हम देखते हैं कि गरीबी का निर्धारण आखिर होता कैसे है, कौन है जो गरीबी का निर्धारण करते हैं, और उसका आकलन कैसे किया जाता है। सबसे पहली बार एक व्यक्ति थे 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 20वीं शताब्दी मतलब 1900 से 1999, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में रैगनर, यहाँ उनका नाम लिखा हुआ है, रैगनर नर्स ने एक बात कही थी कि हम गरीब हैं क्योंकि हम गरीब हैं, हम गरीब हैं क्योंकि हम गरीब हैं। अगर व्यक्ति गरीब होगा तो वो बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाएगा, वो अपनी रोटी कपड़ा की ज़रूरत नहीं कर पाएगा, वो अपना भोजन जल पानी जो भी उसकी बेसिक नीड्स हैं उनको प्राप्त नहीं कर पाएगा। जब वो उनको प्राप्त नहीं कर पाएगा तो वो स्वस्थ कैसे रहेगा? अगर उसको अच्छा भोजन ही नहीं मिलेगा तो वो स्वस्थ कैसे रहेगा? दोस्तों, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट एम आई वांट टू से, कि अगर व्यक्ति को रोटी ही नहीं मिलेगी तो वो स्वस्थ कैसे रहेगा? जब उसके अंदर एनर्जी ही नहीं जाएगी तो वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। जब वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा तो अपनी एनर्जी का उपयोग कैसे कर पाएगा, वो काम कैसे कर पाएगा? और जब काम ही नहीं कर पाएगा तो फिर उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? और जब उसके पास पैसा नहीं आएगा तो वो ज़रूरतों की चीज़ों को कैसे खरीद पाएगा? जब वो ज़रूरतों की चीज़ों को नहीं खरीद पाएगा, पैसा ही नहीं होगा तो बचत नहीं कर पाएगा, मांग नहीं कर पाएगा, निवेश नहीं कर पाएगा। और जब पैसे का निवेश नहीं होगा, मांग नहीं होगी तो उत्पादन नहीं होगा। जब उत्पादन नहीं होगा तो रोजगार, जो वस्तुएं बनाने वाले लोग हैं वो कहाँ, उनकी जरूरत ही क्या रह जाएगी, क्योंकि उत्पादन ही नहीं हो रहा है। कहाँ उत्पादन हो रहा है क्या? तो जब उत्पादन नहीं होगा तो रोजगार नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा तो फिर हम गरीब ही तो होंगे। तो रैगनर साहब कहते हैं कि हम गरीब हैं क्योंकि हम गरीब हैं। इस गरीबी के दुष्चक्र से व्यक्ति निकल नहीं पाता है, उसी दुष्चक्र को झेलते चला जाता है। वो एक व्यक्ति, आप लोग भी अपने अनुभव के अनुसार सोचिएगा कि आपके आसपास ऐसे कितने लोग हैं जिनको आपने बचपन से अभी तक देखा और वो अपना एक पक्का मकान नहीं बनवा पाए। अगर उन्होंने पक्का मकान बनवा भी लिया तो 1,000 रुपये की गाड़ी नहीं खरीद पाए। अगर उन गाड़ी नहीं खरीद पाए और एसी फ्रिज टीवी लग्जरी गुड्स नहीं खरीद पाए, तो इस दुष्चक्र से व्यक्ति निकल नहीं पाता है। इसी में जीता है, इसी में खत्म हो जाता है। इस गरीबी के दुष्चक्र से निकलने के लिए हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हम निकल पाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे आसपास रह रहे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए पैसे नहीं है, बीमार हो जाए तो इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, दर बदर भटकना पड़ता है कि भैया तुम दे दो हमारा बच्चा बीमार हो, उनसे बोलना पड़ता है आप दे दो हमारा बच्चा बीमार हो गया, या हमारे बच्चे को बाहर पढ़ने जाना है, थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा क्या? तो जब पैसे ही नहीं है तो शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे कहाँ से हम खर्च कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो अभी अपने आसपास देखिए, क्या एक्चुअल में जो गरीब है वही गरीब है ना? हम गरीब हैं क्योंकि हम गरीब हैं। अगर हमें पैसा मिल जाए तो हम उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर हम उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे तो खुद रोजगार हमारे पास आ जाएगा, हम सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे, हम स्वरोजगार हो जाएंगे, हम बिजनेसमैन हो जाएंगे और हम 10 लोगों को रोजगार दे देंगे। आज आप कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं तो बैंक के पास जाते हैं, तो बैंक से लोन लेते हैं। जब बैंक से आप लोन लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं, तो आपसे बैंक का इंटरेस्ट चुकाते ही आपकी हालत पस्त हो जाती है। किस प्रकार से बैंक इंटरेस्ट लेता है, किस प्रकार से हमारी कमाई का कितना पार्ट तो हमारे इंटरेस्ट में चला जाता है। और सामान्य व्यक्ति तो बैंक से लोन ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि बैंक लोन तभी देता है जब उसको लगता है कि मुझे पैसे वापस मिल जाएंगे, इनके पास ज़मीन है या प्रॉपर्टी है, तो ये जो चीज़ें रखेंगे उसके आधार पर हम इनको पैसा देंगे, तो इंटरेस्ट भी उसी आधार पर डिसाइड होता है। तो दोस्तों, पैसे का बहुत बड़ा रोल है। हम गरीब हैं क्योंकि हम गरीब हैं, हम गरीब हैं क्योंकि हम गरीब हैं। तो रैगनर साहब जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, वो 1900 मतलब कि 20वीं शताब्दी के 1900 में, लगभग 1900 या 20वीं शताब्दी के आसपास कितनी बड़ी बात बोलते हैं कि हम गरीब हैं इसलिए हम गरीब हैं। तो इस कोटेशन को ही जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो हमने देखा कि गरीबी एक प्रकार का अभाव है। जब हम अपनी न्यूनतम ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आर्थिक रूप से पिछड़ापन है, हमारे पास अच्छा ज़मीन नहीं है, जायदाद नहीं है, अच्छी प्रॉपर्टी नहीं है। जब हमारे पास ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी नहीं है, ऊपर से रोज़गार भी नहीं है, तो जब ये चीज़ें नहीं हैं तो पैसा नहीं है, और जब पैसे नहीं हैं तो अपनी बेसिक नीड्स को हम कैसे पूरा कर पाएंगे? दोस्तों सोचिएगा।
तो गरीबी के लिए कई कमेटी बनी समय समय पर। सबसे पहली जो कमेटी बनती, मतलब प्रयास तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से ही, जब दादा भाई नौरोजी गरीबी की बात करते हैं, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर भी आर्थिक मतलब अर्थव्यवस्था पर थीसिस लिखते हैं। इसके बाद आप देखिए कि एक बॉम्बे प्लान है, उसके पहले आर्थिक नियोजन पर ये जो अपने नेहरू साहब और सुभाष चंद्र बोस जी इस पर विशेष विचार करते हैं। बॉम्बे प्लान है, इसके बाद स्वतंत्र प्राप्ति के बाद इस पर विचार किया जाता है कि आखिर गरीब कौन, गरीबी के किसे कहेंगे और गरीब कौन कहलाएगा, आखिर वो कौन से क्राइटेरिया है जिसको हम निर्धारण करें कि ये व्यक्ति गरीब कहलाएगा। तो फिर 1977 में हमने अलग कमेटी बनाई। अलग कमेटी के बाद हम लोगों ने फिर लकड़वाला जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है और ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है, मान के चलो उसको 4 रोटी मिल रही है, 1 कटोरा चावल मिल रहा है, इतने में इतनी ऊर्जा मिल जाती है, तो वह गरीब नहीं है, तो वह गरीब नहीं कहलाएगा। अर्थात इससे नीचे 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी से नीचे का व्यक्ति गरीब कहलाएगा। तो हमने एक लाइन खींच दी कि हमने ऊर्जा को या एनर्जी के आधार पर हम लोगों ने गरीबी को डिसाइड किया कि अगर इतनी ऊर्जा उसको मिल रही है ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और रूरल क्षेत्र में उसको 2400 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्र में उसको अर्बन क्षेत्र में मतलब शहरी क्षेत्र में उसको 2100 कैलोरी ऊर्जा मिल रही है, तो वो गरीब नहीं है। इसके बाद आगे फिर 2005-06 के आसपास सुरेश तेंदुलकर समिति बनती है, जो गरीबी का एनालिसिस करने के लिए बनती है कि किसे हम गरीब कहेंगे, कैसे उसका विश्लेषण किया जाएगा। तो वो बोलते हैं कि 816 रुपये, अगर एक व्यक्ति एक महीने में 816 रुपये कमाता है कहाँ, गांव में, और 1000 रुपये कमाता है शहर में, तो ऐसा व्यक्ति गरीब नहीं कहलाएगा। अर्थात ये फिर एक लाइन खींच दी कि 816 और 1000 रुपये 2005-06 की बात है कि तो अगर वो गांव में 816 रुपये कमाता है और शहर में 1000 रुपये कमाता है, तो वह गरीब नहीं है। एक व्यक्ति एक महीने में, ये चीज़ याद रखने वाली है, एक व्यक्ति एक महीने में। इसके बाद सी रंगराजन समिति बनती है 2012 में, और सी रंगराजन समिति बनती है तो वो यही बात बोलते हैं कि 816 है जहाँ पर, वहाँ पर 912 972 के आसपास और 1400 ये जो हमारा पैसा है कि एक व्यक्ति है अगर एक महीने में 900 950 के आसपास और वहीं 1400 के आसपास व्यक्ति अगर शहर में कमाता है तो वह गरीब नहीं है। तो ये हमारी अलग समिति है, लकड़वाला समिति है, और फिर हमारी सुरेश तेंदुलकर समिति है, और फिर हमारी नेक्स्ट समिति सी रंगराजन समिति है। इन्होंने अपने अपने अनुसार गरीबी को डिफाइन किया। लेकिन दोस्तों सोचो, जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, जो लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, क्या वो इस दुष्चक्र से इस जीवन में कभी निकल पाएंगे, और कितने लोग ऐसे हैं जो दुष्चक्र से कभी निकल नहीं पाते। तुम गरीब हो इसलिए तुम गरीब हो। अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो केवल वह पैसे से गरीब नहीं है, सामाजिक और आर्थिक रूप से भी उसकी गरीबी दिखाई देती है। अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसको समाज में सम्मान नहीं मिलता है, उसको लोग बैठने के लिए नहीं बोलते हैं, उसको लोग पानी पीने के लिए भी बैठने से पहले सोचना पड़ता है, उसका तरह तरह से शोषण किया जाता है क्योंकि वह गरीब है। हर व्यक्ति उसका दुरुपयोग करना चाहता है, हर व्यक्ति उसका उपयोग करना चाहता है अपने काम के लिए, हर व्यक्ति उस पर हावी होना चाहता है। अधिकांश लोग उस पर हावी होना चाहते हैं क्योंकि उसे लगता है ये तो गरीब है, ये क्या कर लेगा, ना इसके पास पैसा है, ना इसके पास पद है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं। तो देखिए अब समाज में भी उसको सम्मान नहीं मिल रहा है, समाज में भी उसको गरिमापूर्ण जीवन नहीं मिल रहा है, समाज में भी उसको जो हमारा संविधान कहता है कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, गरिमा में अधिकार, ये चीज़ें नहीं मिल पा रही क्योंकि वह गरीब है, क्योंकि उसके पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं, बड़ी मुश्किल से उसको 2 वक्त की 2 जून की रोटी मिल पाती है, रहने के लिए उसके पास घर नहीं है, बेसिक संसाधन नहीं है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही, स्वास्थ्य सुविधाओं को पूरा नहीं कर पा रहा। आप गांव में भारत जो है वो गांव का देश कहलाता है और 68% के आसपास पॉपुलेशन गांव में बसती है। आप जाकर के जरा देख सकते हैं किसी गांव में या किसी क्षेत्र में जाकर के, झुग्गी झोपड़ियों में, जो मलिन क्षेत्रों में या स्लम एरियाज में जो लोग रहते हैं, उनको हम देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से छोटे छोटे घरों में रहते हैं। आप वहाँ 1 घंटा भी नहीं, आप वहाँ 15 मिनट भी नहीं रुक पाएंगे। जो वो लोग जहाँ पर रहते हैं उनके पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, शुद्ध परिवेश नहीं है, अच्छा वातावरण नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है,
इस स्थिति को आप फील करिए। आप भारत नहीं हैं। आप अगर एक गांव में बैठे हैं तो आप भारत नहीं हैं। भारत में 8 लाख ऐसे गांव हैं, 8 लाख ऐसे गांव हैं जो हैं, और केवल गांव नहीं, शहरों में देखिए, गांव में देखिए, एक व्यक्ति जब गरीब होता है तो अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके रोजगार करने के लिए बाहर जाता है। उसी व्यक्ति के बीवी बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है तो घर में पैसा नहीं होते हैं, तो बोलते हैं भैया बाहर से पैसा ले लो। वो पैसा दे दे तब ना, पैसा भी देते हैं व्यक्ति तो ब्याज पे देते हैं। वो व्यक्ति ब्याज ही चुकाओ चुकाओ तो फिर दुगने पैसा चुका दे कि ना चुका दे, लेकिन मेन मूल राशि नहीं चुक पाती है। तो ये देखिए कि गरीबी, ये गाना हमारी माताश्री एक गाना गाती थी कि गरीबी ना दैये भगवान, गरीबी ना दैये भगवान। तो क्या गॉड इज क्रिएटर? तो गरीबी देखिए कि गरीबी के दुख दर्द और पीड़ा को देखिए कि गरीबी जब होती है तब व्यक्ति 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज हो जाता है। 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो जाता है कि अपना पेट कैसे भरूं, अपना पेट साथ साथ अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे भरूं, कैसे उन लोगों की भूख जो अंदर लगी हुई है, पेट में जो जिस प्रकार की तड़प मची हुई है, वहाँ तक खाना कैसे पहुँचाएं, क्योंकि ऊर्जा ही तो है जो आज काम कर रही है, एनर्जी से तो ही तो सब कुछ चलता है। तो दोस्तों ये देखिए आप, न्यूनतम उपभोग आवश्यक वस्तुएं, अगर हमें न्यूनतम उपभोग की भी वस्तुएं ना मिल पाएं तो वही तो गरीबी है, वही तो गरीबी है। आप अपने आसपास देखिए ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने परिवार हैं जो अपना पेट नहीं पाल पा रहे, जिनके पास जमीन नहीं है, रोजगार नहीं है, घर नहीं है ठीक ठाक रहने के लिए, बारिश होती है तो घर गिर जाता है। और आप अपने अनुभवों से देखिए कि कोई व्यक्ति, आप इतने साल पहले भी ऐसा ही घर था, ऐसी स्थिति थी, आज भी उनके ऐसे ही घर है, ऐसी स्थिति है। ऐसा नहीं है कि हम गरीबी के दुष्चक्र से निकल नहीं सकते, निकल सकते हैं, लेकिन वो रियल पर्सन ही होते हैं जो बहुत एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं, बहुत एक्स्ट्रा बल लगाते हैं, तब जाकर के इस चक्र से बाहर निकल पाते हैं। ये है वो चक्र दोस्तों, ये है वो चक्र कि अगर व्यक्ति गरीब है क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है तो उसके पास पैसे नहीं है। जब उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो बचत ही नहीं कर पाएगा। जब बचत नहीं कर पाएगा तो शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे इन्वेस्टमेंट कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा तो उसके बच्चे शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाएंगे, वो स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं दे पाएगा। जब उसके बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो आप देखिए कि उसको किस प्रकार की तरह तरह की वेदना पीड़ा झेलनी पड़ेंगी। बचत नहीं कर पाएगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा। जब मांग नहीं कर पाएगा तो वस्तुएं नहीं खरीद पाएगा, मांग नहीं कर पाएगा, पैसा नहीं होगा तो निवेश नहीं होगा, जब निवेश नहीं होगा तो उद्योग धंधे नहीं लगेंगे, जब उद्योग धंधे नहीं लगेंगे तो उत्पादन भी नहीं होगा, और जब उत्पादन नहीं होगा तो रोजगार कैसे मिलेगा? तो फिर बेरोजगारी, फिर गरीबी। तो जो गरीबी है वो एक चक्र है पूरा। तो जो व्यक्ति गरीब है, सोचो वो गरीब है क्योंकि वो अपना पेट नहीं भर पा रहा है। जब पेट नहीं भर पा रहा तो स्वस्थ कैसे रहेगा? भोजन ही नहीं कर पा रहा तो स्वस्थ कैसे रहेगा? जब स्वस्थ ही नहीं रहेगा वो, तो फिर काम कैसे कर पाएगा? कुपोषण का शिकार हो जाएगा। तो इस चक्र से वो मुक्त कैसे हो पाएगा? कितने लोग गरीबी के कारण सुसाइड कर लेते हैं, कितने लोग लोन में कर्जे में फंस करके अपने आप को स्वाहा कर लेते हैं। तो दोस्तों गरीबी देखिए आप, ऐसी स्थिति है जहाँ अभाव है, बेसिक चीज़ों का अभाव है। आप देखिए न्यूनतम उपभोग आवश्यक वस्तुएं, जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। अगर पानी ही ना मिले तो जीवन कहाँ रहेगा? भोजन चाहिए, भोजन ही ना मिले तो हमें एनर्जी कहाँ से आएगी? फिर क्या चाहिए? पोषण की उपलब्धता चाहिए, हमें पोषण युक्त भोजन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, वसा, ये सारी चीज़ें चाहिए हमें। अगर ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तो हम स्वस्थ कैसे रहेंगे? तो हमें इसके लिए ऊर्जा चाहिए, जिसको हमने देखा, ताकि हमारे अंदर ऊर्जा जाए, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर डेवलप हो। फिर हमारी दक्षता, फिर हमें एक ऐसा परिवेश चाहिए जहाँ अच्छा घर हो, संचार सुविधाएं हो, परिवहन की व्यवस्था हो, ऊर्जा उपलब्ध हो। जैसे ऊर्जा में सारी चीज़ें आ जाती हैं, गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है ना, पेट्रोलियम है, डीजल है, कोयला है, केरोसिन है, ऊर्जा उपलब्ध हो। प्रशिक्षण को ट्रेनिंग दी जाए, अच्छे से ट्रेंड किया जाए लोगों को, फिर शिक्षा दी जाए, प्रबंधन व्यवस्था अच्छी हो, टूरिज्म व्यवस्था अच्छी हो। ये सारी चीज़ें क्या है दक्षतापूर्ण लाइफ के लिए, कि हमें पहले तो क्या है कि ये रोटी कपड़ा और मकान, पहले तो आप रोटी कपड़ा मकान ही देखेंगे ना, बाद में जब पैसा ठीक ठाक आएगा तो अपना घर बनवा लेंगे, और पैसा ठीक ठाक आएगा तो फिर एसी खरीद लेंगे, टीवी लगवा लेंगे, इन्वर्टर लगवा लेंगे, सौर प्लांट लगवा लेंगे। फिर जब और पैसा आएगा आपके पास और पैसा आएगा तो फिर आप गाड़ी खरीद लेंगे, फिर जो और पैसा आएगा तो 2 गाड़ी खरीद लेंगे, आप ट्रक खरीद लेंगे, आप ऐसे ही कुछ बस खरीद लेंगे, उसको किराए पे लगा देंगे। जब उसको किराए पे लगा देंगे फिर पैसा आएगा, जब फिर पैसा आएगा तो आप उसको फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इस प्रकार से आप
आर्थिक रूप से समृद्ध होते जाएंगे। आर्थिक रूप से समृद्ध होते जाएंगे, आपका आर्थिक विकास होगा, आपका सामाजिक विकास होगा, आपका राजनीतिक विकास होगा, आपका सांस्कृतिक विकास होगा, आपका एजुकेशनल विकास होगा, आप चहुमुखी डेवलपमेंट होगा आपका, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक और नैतिक। लोग आपका सम्मान करेंगे क्योंकि आपके पास पैसा है, लोग आपकी बात सुनेंगे क्योंकि आपके पास पैसा है। आपके पास पैसा भी होगा, पद भी होगा और पैसा भी होगा और पावर भी होगी, तो लोग आपकी बात सुनेंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे, लोग आपका सम्मान करेंगे, लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे। तो ये कहाँ से आ रहा है? पैसे से। तो पैसा नहीं है तो ये सारी चीज़ें खत्म कर दो। बहुत कम लोग होते हैं जो गरीब व्यक्ति को भी के प्रति दया, करुणा, प्रेम दिखाते हैं। बाकी अधिकांश लोग उसको देखते हैं कि तुम अपनी नीति के कारण ऐसे हो, हम अपनी नीति के कारण, किस्मत के कारण या डेस्टिनी के कारण ऐसे नहीं हैं। हम ऐसे हैं क्योंकि हम गरीब हैं। हम गरीब हैं इसलिए हम गरीब हैं। अगर हमारे पास अच्छी प्रॉपर्टी होती, अच्छी ज़मीन जायदाद होती तो हम उसको और अच्छा बना सकते थे, उसको और आगे ले जा सकते थे। 4 बीघा ज़मीन से हम 8 बीघा ज़मीन कर सकते थे, 8 से 16 बीघा कर सकते थे, ट्रैक्टर ले सकते थे, कल्टीवेटर, ये ट्रैक्टर से रिलेटेड सारी सुविधाएं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी सुविधाएं ले सकते थे, हम कहीं इंडस्ट्री खोल सकते थे क्योंकि हमारे पास पैसा है। तो गरीब हैं इसलिए हम गरीब हैं। रैगनर साहब का ये कथन आज भी उतना ही सही लगता है जितना उन्होंने उस समय कहा था। आज भी देखो दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो भूखे रह करके सोने के लिए अभिशप्त हैं। कितने लोग हैं जो अपने घर परिवार को छोड़ करके बाहर पैसा कमाने के लिए जाते हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ देते हैं घर पे। तो गरीबी की दंश को देखिए, गरीबी की पीड़ा को देखिए, गरीबी की मार को देखिए कि कुछ लोग भारत में ऐसे हैं अभी जो 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहे हैं, जिनको कहीं रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिनके रहने के लिए घर नहीं है, बेचारे फुटपाथ पे सोते हैं। इधर उधर से लोग आकर के उनको खाना भी कभी कभी खिला देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में जो सपोर्ट करते हैं, ट्रस्टी हैं, न्यायसिता है, जो मानव कल्याण को प्रमोट करते हैं, मानव कल्याण के विकास के लिए काम करते हैं। गांधी जी ने एक बार कहा था कि प्रत्येक अमीर व्यक्ति का या जो व्यक्ति सक्षम है उसका कर्तव्य है कि वो अपनी आय का थोड़ा बहुत, ये हमारे जो वंचित वर्ग हैं, गरीब हैं और कमज़ोर वर्ग हैं, उनको अपनी आय का कुछ अंश दें ताकि वो अपने आप को विकास के पथ पर आगे ले जा सकें, वो सेल्फ डिपेंड हो सकें, वो आत्मनिर्भर हो सकें। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि गरीबी क्या होती है, गरीबी की डेफिनेशन क्या है। आज तक कोई स्पष्ट डेफिनेशन नहीं है। गरीबी एक प्रकार से अभाव है। हमने 2 चीज़ें देखी कि अगर कोई व्यक्ति शहर में 2100 कैलोरी ऊर्जा और गांव में 2400 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह गरीब है। फिर सी रंगराजन कमेटी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 900 के ऊपर और 1400 के ऊपर, 900 के ऊपर शहर गाँव में और 1400 के ऊपर शहर में पैसे कमाता है लगभग, तो वह गरीब नहीं है, उसके नीचे का व्यक्ति गरीब है। और अगर जो व्यक्ति गरीब है तो उसको अंत्योदय योजना के तहत उसको बिलो पॉवर्टी लाइन में आ जाएगा। एक इसके ऊपर की लाइन होगी, वो अब पॉवर्टी लाइन होगी, कोई एक लाइन खींच दी जाएगी। विश्व बैंक ने क्या कहा था? विश्व बैंक ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति $1.90 अर्थात ₹150 के आसपास एक दिन में कमाता है तो वो गरीब नहीं है। इसी प्रकार हमारी IMF बोलती है कि न्यूनतम जीवन यापन के लिए जो चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए, न्यूनतम जीवन यापन के लिए जो चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए उनकी उपलब्धता प्राप्त नहीं हो पाती है तो वह ऐसा व्यक्ति गरीब कहलाएगा, ऐसा परिवार, ऐसा समाज गरीब कहलाएगा। इसी प्रकार हमारे अमर्त्य सेन साहब हैं जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि अपनी क्षमताओं का उपयोग, जो हमारी क्षमताओं का अभाव ही गरीबी है कि हमारे अंदर हेल्थ नहीं, हमारे अंदर हेल्थ जो हमारी एजुकेशन अच्छी नहीं है, हेल्थ जैसी फैसिलिटीज़ हमें नहीं मिल पाती हैं, तो हम हमारी क्षमताओं का पूरी तरीके से उपयोग नहीं कर पाते हैं। हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारी क्षमताएं, बहुत सारी संभावनाएं निहित हैं, लेकिन वो उनको पूरा नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उनको वैसी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, ऐसा परिवेश उपलब्ध नहीं हो पाता है कि वो उनका उपयोग कर पाए। दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने देखा कि गरीबी 2 प्रकार की होती है। फिर सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी का मतलब है कि मान के चलो कि मेरे पास रोटी कपड़ा है, मतलब रोटी है खाने के लिए और घर है रहने के लिए, पानी भी मिल जाता है, इसको हम कहेंगे सापेक्ष गरीबी। लेकिन सोचो किसी के पास खाना भी बड़ी मुश्किल से मिल पा रहा है या कभी कभी उसको भूखा भी सोना पड़ता है, रहने के लिए उसके पास घर भी नहीं है, कहीं इधर रह रहा है कहीं उधर रह रहा है,
इसको कहते हैं निरपेक्ष गरीबी। एक एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, किसी के पास ओढ़ने के लिए चादर है, मच्छर काट रहे हैं, तो इसको कहेंगे सापेक्ष गरीबी। और किसी के पास चादर भी नहीं है, उसको मच्छर काटे जा रहे हैं, मच्छरदानी भी नहीं है, उसको मच्छर काटे जा रहे हैं, इसको बोलेंगे निरपेक्ष गरीबी। तो दोस्तों ये है गरीबी की पीड़ा कि उसको मच्छर काट रहे हैं, उसके पास लगाने के लिए मच्छरदानी भी नहीं है, और दूसरे व्यक्ति के पास मच्छरदानी तो है कम से कम, वो है सापेक्ष गरीबी। गरीबी के दो टाइप्स होते हैं, सापेक्ष मतलब कम, मतलब कि उसके पास थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, निरपेक्ष मतलब कंप्लीट गरीब, वो अपना चीज़ों को बड़ी मुश्किल से जुटा पाता है, तो उसके पास है ही नहीं। मच्छरदानी वाला आप एग्जाम्पल याद रखिएगा। सापेक्ष गरीबी मतलब मच्छरदानी तो है कम से कम, निरपेक्ष गरीबी वो भी नहीं है। तो वैसे जब हम लोग उसको देखेंगे तो रोटी कपड़ा घर उसके पास है और दूसरे के पास वो भी नहीं है। तो ये है गरीबी के प्रकार हम लोगों ने देखा। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि जो गरीबी है वो एक ऐसी स्थिति है जो आर्थिक पिछड़ापन के कारण हम अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति गरीबी कहलाती है। गरीबी कहलाती है और गरीबी के लिए तरह तरह पर समय समय पर इसका एनालिसिस किया गया, इसका विश्लेषण किया गया, इसके आधार पर इसको आगे विश्लेषण किया गया, इसके आधार पर इसको आगे तरह तरह की समिति बनी, उनमें बताया गया कि किस आधार पर हम किसी को गरीबी को डिफाइन करेंगे। तो ये एक आधार है आज वर्तमान में कैलोरी वाला और एक पर कैपिटा इनकम वाला। एक व्यक्ति अगर एक महीने में 900 के ऊपर और ग्रामीण क्षेत्र में और मतलब ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में 1400 के आसपास रुपये कमाता है तो वो गरीब नहीं माना जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हम लोग आज गरीबी देख रहे थे, गरीबी की पीड़ा देख रहे थे, हम लोगों ने समझा कि गरीबी क्या है। फुटपाथ पे जो लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं, जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े ठीक ठाक नहीं है, ऊपर से आवास के लिए घर नहीं है, वो हम लोग देख चुके हैं। जब बेसिक ज़रूरतें ही पूरी नहीं होंगी तो रोटी कपड़ा मकान नहीं होंगी, उसके बाद हम देखेंगे कि गाड़ी होना चाहिए, कि बंगला होना चाहिए, क्या होना चाहिए। पहले तो पेट में जो आग लगी उसके लिए रोटी होना चाहिए। फर्स्ट रोटी होगी तभी हम लोगों के पास हम लोग काम कर पाएंगे तो पैसा आएगा तो उसको हम शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे इन्वेस्ट कर पाएंगे, जिससे मानव विकास होगा, मानव का सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास होगा, मानव संसाधन बनेगा और देश के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास में वो सहयोग कर पाएगा। देश आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ेगा। दो शब्द मैंने बोले, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि, ये दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं, एक दिन इन दोनों का मतलब समझेंगे। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।